हाथ खड़े करो जो चाहते हो कि भगवान मिले। क्या बात, तो बुलाओ तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा हो। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना कारी कमरिया आई थी वो कारी कमरिया में ठाकुर जी मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा। और प्यारे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मोहन को बुलाया है वो आता होगा। आता होगा वो आता होगा। आता होगा वो आता होगा। सभी लोग दोनों उठाओ सभी लोग। तुम भी आना, ओ तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा।
भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की, बोलिए साईं नर्मदेश्वर महादेव की, परम पूज्य सदगुरु कुलसी रविराधे जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ाले भक्त माछात कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सती अनसुईया के समान हमारी मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मान्य हमारे संत भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ जो है, आज इसके चतुर्थ दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। अभी छोटी बहन रूबी के द्वारा आपने बहुत ही सुंदर भगवान की कथा का रसास्वादन किया है, जिसमें श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष सिंधु मंथन और बलि चरित्र की कथा को सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा थी। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सर्वप्रथम यही सावधान करते हैं, राजन आप अपने मन का कनेक्शन, मन का तार भगवान से जोड़े रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। बड़ा चलायमान है ये मन, इसमें हाथी जैसा बल है और ये सहज नहीं ठहरता है। इसलिए कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार का कार्य करिए और संसार के कार्य के साथ साथ परमात्मा का चिंतन भी करते रहिए। देखो समय तो उतना ही है ना, जितना श्वासें भगवान ने आपको निश्चित करके दी है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, अब उसमें से आधा समय तो हमारा सोने में जाता है और आधा समय हमारा जाता है दुनिया के कारोबार में। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कहते हैं कि कम से कम ईमानदारी से 20 घंटा अपने लिए यूज कर लो। 20 घंटे अपने दिनचर्या, अपने कर्म में, अपने कार्य में कर लो तो 4 घंटा तो भगवान को दे ही दो। कायदा तो ये है। आपके लिए कितने हैं? 20 घंटे। भगवान के लिए कितने हैं? 4 घंटे। पर हमें तो ऐसा लग रहा है महाराज, 4 घंटा में 4 मिनट देवो मुश्किल है कि नहीं? हम कहते हैं, बोले महाराज भगवान से शिकायत कर दी किसी भक्त ने, अजी प्रभु जी 20 घंटे में तो काम चल तो ना है, वो 4 घंटा में इधर दे देंगे तो फिर मामले ही डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? बोले इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतना लंबा कारोबार है, ये कैसे सुधरेगा? तो बोले महाराज अभी भजन का टाइम ज्यादा है और कम करो। भगवान ने कही तो 1 घंटा और ले लो। इतने में काम ना चल लो तो और 1 घंटा ले ले, 2 बचे और इन्हों 2 में तेरे काम ना बने रहो है तो और ले ले 1 घंटा। अब तो 1 ही बचो ना। अरे बोले महाराज 1 घंटा भी बहुत होता है। हाँ 1 घंटा भी बहुत होता है, फिर तो अब तू ही बता। अरे बोले इसमें भी थोड़ा बहुत रियायत कुछ हो ही जाएगा। देखो बड़ी बेईमानी है, इसमें भी हो जाए। भगवान ने कही तो जितो तो टाइम मिले वो तो ही कर ले। परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है। हम अत्याचार पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं, हम भजन नहीं कर रहे हैं, श्वासों का खजाना लुटता चला जा रहा है। समय नजदीक आ रहा है,
अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो करते ही चलो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वैसे तो परीक्षित जी प्रश्न कर रहे, बोले महाराज आपने तो कहा कि मन को लगाओ भगवान में, पर ये मन ऐसे तो जल्दी नहीं लग सकता। बोले धीरे धीरे प्रयास करो इसका। और यहाँ पर सुखदेव जी ने एक बात पूछी है राजा परीक्षित से। बोले हमें ये बताओ भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? परीक्षित जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, बोले महाराज हाँ, भगवान जल्दी उसे मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 5 बार स्नान करता होगा। बोले साफ सुथरे को मिलते हैं भगवान। सुखदेव जी मुस्कुरा गए। बोले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम 10 बार स्नान करो। कहते न जब मन की कुठरिया साफ नहीं फिरे, गंगा नहाए से का वही ऊपर धुलवे से कोई फायदा। तो बोले 5 बार स्नान करने वाले को यदि भगवान मिलते हैं, मानते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? बोले कोल भीलों ने जब राम जी त्रेता में अवतार लेकर आए सूर्यवंश में, तो कोल भीलों ने बरसों से नहीं नहाया था, फिर भी हमारे राम जी ने जाकर के उन्हें दर्शन दिया। सवरी भिलनी को प्रतीक्षा बरसों से कर रही थी, जंगल में बैठी, आएंगे मेरे राम। गुरु ने मुझे वचन दिया है कि राम अवश्य आएंगे, तू बस गुरु का इंतजार करती रहना, गुरु की प्रतीक्षा में रहना। तेरे गुरु एक दिन राम तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। ये ध्यान देना। विश्वास भक्ति की पहली सीढ़ी है, विश्वास। यदि आपके अंदर विश्वास है तो ये सच में श्री धाम वृंदावन है। इस समय अभी आप पूर्ण आनंद ले सकते हैं वृंदावन का। यहाँ आपके ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है। मान लो तो भगवान है, नहीं तो मूर्ति है। हाँ, मानना ही सब कुछ है। चाकी जो होती है ना मैया, जो चाकी अब तो बहुत कम हो गई है दादा। अब आजकल तो बड़े फ्री फंड लोग हैं। आजकल मैया को बड़ी सुविधा, और जितनी सुविधा होती जा रही है उतने ही हम लोग परेशान होते जा रहे हैं। पहले मैया 4-4 बजे चकिया चलाती थी, देखो क्या बढ़िया फिटनेस थी उनकी। न काऊ मशीन की जरूरत, न टहलवे की जरूरत। कहीं बोले इतना काम ही अच्छा करती थी वो। सुबह 1 घंटे वर्जिश हो जाती थी उनकी, बढ़िया चाकी चलाती थी। कभी बीपी हाई, शुगर, प्रेशर कुछ भी नहीं। अब जितना सुख उतनी बीमारी, क्योंकि ये काया जो है ना, इसको जैसा बना दो आप, सच है ये। तो इतना माताएं काम करती थी सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम को अब बिना टैबलेट के नींद नहीं। अब तो स्थिति वो है, सोने के लिए टैबलेट, जागने के लिए टैबलेट, फ्रेश होने के लिए टैबलेट, बीपी को सही करने के लिए टैबलेट। अब तो बिना टैबलेट के काम ही नहीं चलता है। और जब तक चले नहीं जाते हैं तब तक टैबलेट साथ। बोल गोविंद भगवान की। विश्वास था सबरी को गुरु के वचनों पर। कहते हैं गुरु के वचन पर, मैं आपको अक्सर इसीलिए कहा करते हैं कि गुरु बनाना सरल नहीं होता है। गुरु को झेलना बहुत मुश्किल है। अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो तुम्हें खराब लग जाएगा, और खराब लग गया तो तुम चेला हो ही नहीं। ये गारंटी की बात है। यदि गुरु ने कुछ कहा और गुरु की बात में तुमने प्रश्न कर दिया, तो यहीं पर निर्णय तुरंत मिलता है कि आप चेला है ही नहीं, किसी एंगल से नहीं। क्योंकि सच बात तो ये है कि यदि आपका गुरु समझदार है तो वो ऐसी दवा आपको दे ही नहीं सकता जो आपको नुकसान करे। वो आपको वही दवा देगा जिससे आपका बुखार दूर हो जाए। ध्यान रखना, कहीं न कहीं कमी यदि हो रही होगी और गुरु समझदार है तो गुरु जान लेता है कि अब अंदर कुछ थोड़ा गड़बड़ी होने लगी है, तो वो गुरु कुम्हार की तरह घड़े को पकाता है और अंदर हाथ लगा के फिर चोट मारता है बहुत ढंग से।
चोट भी देता है और टूटने भी नहीं देता है, ये गुरु का काम होता है, तुम्हारा नहीं है। आपको तर्क नहीं, आपको कोई प्रश्न शब्द नहीं, गुरु जो कहे उसको करो, विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, ये सबरी को राम जी ने नवदा भक्ति में उपदेश किया है, रामचरितमानस में। तो पहली भक्ति क्या है? विश्वास। और यदि विश्वास है तो भगवान है। सबरी ने भरोसा किया, विश्वास किया, ज्यादा हम चले जाएंगे तो बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा फिर मेरा, तो ध्यान दें। क्योंकि सबरी ने विश्वास किया, राम जी आए और उन्होंने दर्शन दिया। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान किसको मिलते हैं? बोले दिन में 5 बार नहाने वाले को। बोले कोई गारंटी नहीं है। तो बोले ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाले को मिलते होंगे, ये ब्राह्मण कुल में, यादव कुल में। बोले ये भी कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, क्यों? बोले कहा जात विदुरस्य, विदुर दासी के पुत्र थे और दुर्योधन का 56 भोग त्याग के भगवान कहाँ गए? विदुर जी के घर। और विदुर जी के घर क्या खाया? भोजन ना है, गूदा भी नहीं, न मिठाई, ना लड्डू, न पेड़ा, न माखन मिश्री का भोग। बोले क्या खाया? बोले छिलके खाए। ये प्रेम होना चाहिए। और सच तो ये है कि प्रेम में निर्छलपन इतना होना चाहिए और प्रेम में, भक्ति में अनन्यता इतनी होनी चाहिए कि आपको स्वयं में ये होश न रह जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। कहते हैं कि खिलाने वाला तो खिला रहा था मगर खाने वाला भी होश में नहीं था, क्योंकि जब सामने वाले का प्रेम दिखाई देता है ना तो फिर दूसरा भी भाव विवल हो जाता है। सबरी जो यानी विदुरानी मैया जो थी, सबरी ने भी चाक चाक के बेर खिलाए और विदुरानी ने गूदा गूदा फेंक रही और छिलका छिलका खिलाई रही है और भगवान भी मस्ती में खा रहे हैं। अजी खाने वाले को तो होश रहना चाहिए। भगवान बोले बात तो ठीक है, गलती काकी की ना है, गलती तो हमारी भी है। बोले प्रेम में वो तो कुछ भी खिलाती जा रही है, पर सामने वाला जहर खिला रहा तो तुम्हें तो होश होना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, कहते हैं जब भक्त का और भगवान का मिलन होता है फिर वहाँ द्वैत नहीं रह जाता है, फिर वो प्रेम ही बड़ा अद्भुत होता है। वहाँ कोई भी शुद्ध नहीं रह जाती है। तो बोले भगवान कुल खानदान और जाति देखते हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे भी भगवान मिल जाए तो जरूरी नहीं है। तो कम से कम भगवान पढ़े लिखे तो देखते ही होंगे, जाने डिग्री करिए, हाँ MBBS MBEd MABEd, बोले पढ़ा लिखा है ये, इसको मिलेंगे हम, हाँ अनपढ़ को नहीं। तो अभी आपने कथा सुनी ना गजेंद्र जी की, चक्र को चलैया चक्रधारी नए पहुंच पायो और तोले चक्र छूट जाए गज को उबारो है। राके कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो और तोले गिरा को बदन धरी चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत्ति को विनाश कियो और नाम ही कल्याण एक, नाम ही को सारो है। हरिदास नाम जप तू और राम ही को ध्यान धरू और यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो। चक्र को चलैया चक्रधारी न पहुंच पायो तोले चक्र छूट जाए गज को उबारो है। भगवान ने कही तेरे चक्कर में रहिए तो हमारे तो भक्त मारो जाइए। हाँ, अरे गरुड़ को भी घमंड हो गया। बोले भगवान कहीं भी जाते, किसी भक्त के पास में जाते हैं तो हमारी पीठ पे ही लदके जाते, हमारी पीठ पे ही बैठ के जाते। भगवान ने कही लो वो तो माँ गजेंद्र को पकड़ेंगे गिरा और जाए अभिमान रूपी गिरा ने पकड़ लो। तो गजेंद्र तो पहले जा गरुड़ की रक्षा करें हम। हाँ, भगवान ने अहंकार चूर करने के लिए एक ही अंगुली धरी गरुड़ के पीठ पे और कई उड़ो।
गरुड़ ने कही मजाक मत करो प्रभु जी, पूरे बैठ जाओ तब हम उड़े। भगवान ने कही आ तू वहीं उंगली उड़ाए के देखो, ध्यान देना। गरुड़ खूब पंख फड़फड़ाए, पसीना पसीना हो गए। अरे उड़ाना तो छोड़ो, एक तिल नहीं हिल पाए। बोल गोविंद भगवान की। भगवान कहीं घमंड करता है, अहंकार करता कि मैं त्रिलोकी को लेकर के उड़ता हूं। अरे तेरी क्या औकात मुझे लेके उड़ने की, मैं अपने पंजों में दबा के तुझे लेकर उड़ता हूं। बोल गोविंद भगवान की। राम कहते हैं रा के कहित मां को शब्द नहीं निकल पायो। राम दो ही अक्षर हैं। राम रा के कहित मां को शब्द नहीं निकल पायो, और तौले गिरा को बदन धर चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत को विनाश कियो, नाम ही कल्याण एक नाम ही को सहारो है। नाम से ही कल्याण होगा। और ये कलिकाल में तो विद्वानों ने बता दिया है, जितना नाम कीर्तन कर सको, माला ना करो ठीक है, भजन ज्यादा ना कर पाओ, अरे कछु ना करो तो नाम ही जप करते रहो, कुछ ना करो। नाम जप की महिमा बहुत विचित्र है। और नहीं तो आप 4-5 दिन लगातार करके देख लो, फिर खुद बताना हमें, आपका जीवन बदल जाएगा। चलते फिरते आप भूल भी जाओ ना, जैसे ही याद आए फिर शुरू कर दो। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो आपको अच्छा लगे जब करिए, फिर आप देखिए नाम की महिमा की क्या कला होती है। तो नाम ही कल्याण एक नाम ही को सारो है। हरिदास नाम जपत राम ही को ध्यान धर। यही उपदेश श्री गुरुदेव ने। तो मेरे कहने का मतलब, भगवान न जात देखते हैं, न डिग्री देखते हैं, न पढ़ा लिखा देखते हैं। अब सुखदेव से परीक्षित ने कहा तो बोले महाराज पेड़ पे उल्टे लटक कर भजन करो तो अवश्य मिलते होंगे। हाँ, सुखदेव जी कहने लगे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों? बोले चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता उल्टा, फिर तो भगवान उसे मिलने चाहिए। अरे बोले तो जल में डूबकर भजन करने से मिलते होंगे ना भगवान। तो बोले मछली 24 घंटे डूबी रहती है, मगरमच्छ डूबा रहता है, और भगवान उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर बोले जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर सरलता है, जिसका भाव पवित्र है, ज्ञान से भगवान मिलेंगे देर हो सकती है, भक्ति से भगवान मिलेंगे देर हो सकती है, मगर सरलता में बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं। और नौवीं भक्ति है ये, नौमी सरल सब चल सनहीना, और मम भरोसा ही हरसना दीना। अच्छा, कुछ तो ऐसे भक्त होते हैं महाराज जी, भगवान पे ही प्रश्न खड़ो कर देते हैं। हाँ, कहाँ है भगवान? भगवान ही तो खिला रहे हैं, भगवान ही तो घर में डाल रहे हैं नाज। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे बढ़िया, कहते हैं भगवान है कहाँ। एक बार दो मित्र थे परीक्षित महाराज, और दोनों मित्र चले। एक ने कही भैया हाँ आज हम लोग एक नए विषय का शोध करते हैं। देखो क्या बोले, नए विषय का शोध करेंगे। हाँ बिल्कुल, कौन सा विषय? बोले विषय ये रहेगा, हम लोगों की कमी तो दुनिया निकालती है, आज हम लोग ये देखेंगे कि भगवान में कमी क्या क्या है। देखो, दूसरे मित्र ने कहा अरे वाह तुमने तो बहुत बढ़िया बात कही, ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपका विषय का शोध बहुत अच्छा है, ये तो आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग देखेंगे भगवान में कमी क्या, गलती क्या है। कलम कागज हाथ में लो परीक्षित महाराज, और चले एक गांव में पहुंचे। एक गांव में जाके क्या देखा, एक छप्पर पड़ा है और उस पर बेल पड़ी है कद्दू की, बापे लगे बड़े बड़े फल। अब दोनों मित्र खड़े थे सामने, एक कलम कागज लिए नोट करने के लिए खड़ा तैयार, दूसरा बोला भैया हाँ रुक 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 काहे? बोले देख भगवान की गलती नंबर 1। क्या? मैंने कहा था ना भगवान में अगर अकल होती तो फिर क्या नहीं, ध्यान देना। क्या? बोले देख इतनी नाजुक बेल, इतनी छोटी सी बेल, और जा पे इतने बड़े बड़े फल है।
इससे ये एहसास हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भगवान ना समझे। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी बात कही भैया, ये तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था, किसी ने नहीं समझा। बोले नोट करो गलती नंबर 1, नोट कर दी। चलते आए, और जो और गर्मी वाला समय आ रहा है ना, जेठ मास वाला, वही समय था। एक आम का बगीचा था, सो बाई में जाके दोनों मित्र बैठ गए, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सो लेटे जमीन में विश्राम कर रहे थे। और ऊपर जैसे ही एक मित्र की नजर गई, सोचने गई भैया, बोले हाँ देखो गलती नंबर 2। हाँ, उसने कहा मैं तो पहले ही से कह रहा था भगवान को समझदारी है ही नहीं है, भगवान ने ये संसार तो बना दिया मगर इतनी अकल नहीं है। हाँ देखो गलती नंबर 2। अब देखो इतना बड़ा पेड़ और छोटे छोटे आम, अब वो माँ छप्पर पे तो भारी सो फल लगाए दियो, छोटी सी बेल पे है, और वो फल यहाँ लगा देता, और ये इतने बड़े पेड़ पे इतना छोटा फल ये वहां लगा देता। लिखो नंबर 2 गलती भगवान की, नंबर 2। इससे पता चला भगवान बिल्कुल ना समझे, गलती लिखना